राम राम एवरीवन। प्रिय दर्शकों, आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ नई राशि के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम विचार करेंगे वृश्चिक लग्न और कन्या राशि। वृश्चिक लग्न और कन्या राशि अर्थात एकादश भाव में चंद्रमा। एकादश भाव में चंद्रमा का क्या खेल है, ग्रह नक्षत्र क्या खेल खेलते हैं, कब क्या होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने ये कहा कि जन्म के समय में एक बार एक फिक्स कुंडली बन जाता है, परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी दशाएं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चलती हैं। उसके साथ हमें फल कब मिलती है? जब गोचर कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में जब ग्रह नक्षत्र परिभ्रमण करते हैं, तब जाके हमें उसका रिजल्ट मिलती है। उसके अनुसार हमें कष्ट या धन या वैभव, सम्मान, अपमान आदि प्राप्त होता है। तो वृश्चिक लग्न, बुध का राशि में चंद्रमा, बुध, चंद्रमा और मंगल इस कुंडली के मुख्य मालिक हैं। चंद्रमा भाग्य से, प्राप्तकर्ता लग्नेश मंगल है, ये दोनों की बढ़िया है। परंतु एक विशेष विचारण यह है कि बुध इनके शत्रु है। बुध जो है इन दोनों से पीड़ित हो जाता है और इन दोनों को शत्रु मानता है। चंद्रमा नहीं मानते किसी को शत्रु। बुध शत्रुता निभाने के लिए रेडी रहता है। राजकुमार है, सुकुमार है और उन्हीं की राशि में। परंतु और एक विशेष ध्यान देने योग्य है कि अष्टमेश भी है, एकादश भी है, दोनों जो है सम्यक मारक भाव के अधिपति। अब इसी कुंडली में पहली बात है कि यह व्यक्ति अगर चंद्रमा पक्षबल हो, बुध की स्थिति ठीक ठाक हो, तो इनकी संतानें बड़ी अच्छे और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा हो, इनकी जो संतान होगी, इनकी कन्या रत्न हो चाहे पुत्र रत्न हो, तो बड़े एटीट्यूड और बहुत मतलब चालाक और बड़े प्रेमी, मतलब माँ बाप से मानने वाले। क्योंकि इनकी असली धन जो है यही संतान है इनकी। अब फ्यूचर लाइफ में इनको इनकम देना, मतलब 100 में से 80% कहा जाएगा तो इनकी धन, इस जातक की धन, वृश्चिक लग्न कन्या राशि वाले के जो देखा गया, तो हम अपने जो 10-8 हज़ार कुंडली देख चुके हैं, उसके अनुसार मैंने देखा कईयों को कि इनकी संतान बहुत बढ़िया होता है, जिसका एकादश भाव में चंद्रमा रहता है। और दूसरी बात कि माता से बहुत रिलेटिव रखते हैं, मतलब माता पिता से बेहद प्यार करने वाले। सबसे बड़ी बात है कि एक गृहस्थ जीवन में, एक गृहस्थ के लिए, इसके लिए, जिसके लिए ही जीवन समर्पण कर देता है, उसके लिए इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, और अच्छे योग्य भी बनते हैं। पीड़ित हुआ चंद्रमा या बुध कहीं पीड़ित हो गए या आमने सामने हो गए मंगल के, तो फिर इनके बच्चे बुद्धू, पंगु और विकलांग, दिव्यांग आदि का शिकार हो जाते हैं। साथ में इनके धन की बात करें, इनके पास अगर चंद्रमा ना पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवक रहता है। चाहे शनि का 7.5 लगे, ढैया लगे, कुछ भी लग जाए, परंतु इनको धन की लगातार प्राप्त होती, क्योंकि भाग्य भाव की स्वामी चंद्रमा जाकर एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव आय का भाव है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक महालक्ष्मी का योग भी बनता है। लक्ष्मी मतलब सारे महालक्ष्मी तो नहीं है, मतलब एक व्यक्ति बिल्कुल ना पाना, एक व्यक्ति 4 महीना बाद कुछ पाना,
और एक व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ मिलता है तो उसकी मन एक प्रफुल्लित रहता है। तो यहाँ जो चंद्रमा है भाग्यश बनकर वहाँ बैठे हैं, इनको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। और आपकी शनि अगर पंचमेश हो या भाग्य भाव में बैठा हो तो इस समय आपकी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इनकम, अच्छे परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, ये आशा है मेरी। परंतु अगर कहीं पीड़ित और शनि का ठीक भाव में ना बैठना, अन्यत्र कहीं छठे, आठवें, 12वें बैठे हैं, कहीं दुर्योगों को शिकार हुआ है, तो आप इस समय, और विशेष करके जिसकी कुंडली में शनि और बुध इस समय बैठे होंगे तो त्रिक भाग में, तो आपको बहुत कष्टमय होगा। 2023 जनवरी 17 से लेकर 2025 मार्च तक आपको बहुत कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परंतु इस जातक के लिए जितना अकेला चलेगा, जितना अकेला लड़ेगा, जितना अकेला मेहनत करेगा, उतनी वो प्रोग्रेस करेगा, उतनी वो आगे जाएगा, उतनी वो डेवलपमेंट करेगा। उसकी उन्नति का जो रास्ता है वो स्वयं खुद अकेला करता है, क्योंकि इस लग्न के इस राशि का राजकुमार है बुध। और व्यवसाय के लिए व्यक्ति को बहुत बढ़िया बुध का रोल रहता है। और बुध की स्थिति कंडीशन आपकी कुंडली में देखना होगा, क्योंकि 12 लग्न और 12 राशि है, तो एक लग्न के अंदर 12 राशि बनते हैं, उसमें से आपकी एक राशि है, और उसमें आपकी क्या कंडीशन है, आपकी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर हमारी बातों से आपको अच्छा लगा तो आप हमारी टाइटल के नीचे दिया हुआ नंबर पर संपर्क करके उचित शुल्क देकर आप अपनी जन्म कुंडली को अध्ययन करवा सकते हैं, और आपको या तो किसी से करवा सकते हैं। अगर आपके अन्य राज्यों को और पूरी कुंडली को देख के ही विवेचन किया जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आपकी दिन मंगलमय हो।